साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में बेसलाइन टेस्ट जो कि 9 सितंबर से 11 सितंबर के मध्य आयोजित किया जाना है। इस टेस्ट में कक्षावार और विषयवार बुनियादी दक्षताओं की जांच हम किस प्रकार से करें, इस संबंध में हम विस्तृत जानकारी को देखेंगे। इसके लिए एक पूर्व में ही वीडियो एक डाला गया था जिसमें बुनियादी दक्षता या बेसलाइन टेस्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को बताया गया था। आज हम देखें कि ये बुनियादी दक्षता की जांच कक्षावार और विषयवार कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी कक्षा है और कक्षा शिक्षक को हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषयों का टूल्स, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हिंदी का टूल्स है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इसमें हमें प्रत्येक कक्षावार छात्रों की स्थिति को जानना है। तो इस टूल्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो भाग दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक तो पहले पढ़ने की बुनियादी जांच, दूसरा है लिखने की जांच। तो इसमें हम दोनों भागों में क्रमशः बारी बारी से जाएंगे। सबसे पहले हम अक्षर के लिए देखते हैं, जैसे बड़े अक्षर पहचानने के लिए। तो इसमें हम कहेंगे विद्यार्थी से कोई भी 5 अक्षर पहचानने को कहें, कम से कम 4 सही होना चाहिए। यदि 5 आप पहचानने के लिए इसमें से कहते हैं, उसमें से 4 सही होते हैं, तभी आप अगले समूह पर जाएंगे शब्द में। इसके बाद हम शब्द के लिए होगा कि विद्यार्थी से कोई 5 शब्द पहचानने को कहें और इनमें से 4 शब्द सही होना चाहिए। यदि इसके 4 शब्द सही नहीं होते हैं तो विद्यार्थी आपका वर्ण या अक्षर पर रहेगा। अब यदि वो 4 शब्द सही बता देता है तब हम तीसरे स्टेप पर जाएंगे, जिसमें हम जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य को पढ़ने के लिए कहेंगे। इनमें से 3 या 3 से कम गलतियां करता है, विद्यार्थी को दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए कहें। इसमें या 3 से कम गलतियां करता है तो वाक्यों को पढ़ लो, तो उसे कहानी पढ़ने के लिए हम कहेंगे। और यदि 3 से 1 या 2 ही वाक्य पढ़ पा रहा है तो वो इसी स्तर पर रहेगा, कहानी को हम उसको पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम लिखने की जांच को करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक करके कक्षा शिक्षक अपने पास बुलाने के बाद इस कार्य को करेगा। इसी तरह से हमें अन्य विषयों की जांच भी टूल्स के माध्यम से करनी है, जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टूल्स के लिए ये दिया गया है, इसमें कक्षा 6 से 8 तक का गणित का टूल्स। तो इस टूल्स के माध्यम से हम बच्चों की जांच करेंगे। इसी तरह से गणित के बाद अंग्रेजी का, तो तीनों टूल्स के माध्यम से हम जांच कर लेंगे। तो ये तो थी विषयवार और कक्षावार जांच करने की प्रक्रिया। अब आगे हम देखते हैं इसको हम संकलन पत्रक कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थीवार मूल्यांकन पत्रक को हमें भरना होगा। तो इसके लिए जैसे हम बात करें, यहाँ पर ये ओपन है आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य विद्यालय की जानकारी को हमें यहाँ भर देना है। इसके बाद सरल क्रमांक और विद्यार्थी का नाम, आपकी कक्षा में जितने भी रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं उसमें हम लिख लेंगे। इसके पश्चात उनके पिता का नाम, जेंडर, ये लिखने के बाद जो हमने जांच की हुई है उसमें से बच्चे का सीखने का स्तर क्या है, उसके उच्चतम स्तर पर हमें मार्क करना है, टिक राइट का निशान लगाना है। जैसे अगर कोई बच्चा शब्द पढ़ लेता है तो हम उसे प्रारंभिक और अक्षर पर मार्क नहीं करेंगे, केवल राइट का निशान शब्द पर आएगा। वाक्य पर पढ़ लेता है तो वाक्य पर आएगा। इस तरह से हम उस बच्चे के सामने उसी लाइन में टिक लगाएंगे जहां तक उसका उच्चतम स्तर सीखने का है। इसी तरह से गणित के लिए, तो हिंदी और गणित का आपको इस तरह से ये कर लेना है प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के लिए। अब सबसे अंत में क्या होगा, जो कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, जिस स्तर पर जितने विद्यार्थी हैं उसका आपको सबसे अंतिम पंक्ति में उनका योग कर लेंगे कि किस अक्षर पर आपके कितने विद्यार्थी हैं, शब्द पर कितने हैं, वाक्य पर कितने हैं। तो टोटल जो एक भाग है उस भाग में आपके विद्यार्थियों की संख्या नीचे टोटल वही होना चाहिए जो कि आपकी कक्षा में दर्ज था। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अगले विषय का हमें भरना है। हिंदी का, गणित का, अंग्रेजी का सारे प्रपत्र जब हम कक्षावार भर लेंगे
तो इसके बाद आएगा सालावार संकलन पत्रक या प्रपत्र। इसे हम कैसे भरेंगे? तो इसके लिए जो हमने टोटल किया हुआ है अंतिम पंक्ति में, तो कक्षावार जो लाइन यहाँ दी गई है इसमें हम कक्षावार सभी के जोड़ को लिख देंगे जो आपका योग है। जैसे प्रारंभिक में कक्षा 6 में कितने हैं, अक्षर में कक्षा 6 में कितने हैं और शब्द में, इसी तरह से कक्षा 7 और कक्षा 8। तो ये हम सालावार संकलन प्रपत्र को भर लेंगे। इसको भरने के पश्चात अगर कहीं कोई हमें परेशानी इसमें आती है तो बेसलाइन टेस्ट के संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को हम पढ़ के और इसे समझ सकते हैं कि हमें कैसे इस प्रपत्रों को भरना है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कक्षावार जांच करने की, और जांच करने के पश्चात कक्षावार प्रपत्र कैसे भरें और अपनी सालावार प्रपत्र कैसे भरें। ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमें अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को संरक्षित करके या अपने पास रखना है, जो कि आगे की रणनीति बनाने के काम आएगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। किसी भी परेशानी के लिए जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो भी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू।